कह रहे कि कर्नाटका आप दे दीजिए नरेंद्र मोदी जी को हाथ में, आप देश के प्रधानमंत्री जी कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तब भाषण से कुछ होने वाला नहीं है, राशन भी चाहिए। क्या क्या वादा किए थे आप? वादा ये किए थे ना कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे, मिला रोजगार? आपने वादा किया ना कि किसान की आमदनी को दुगुनी हम कर देंगे, वादा पूरा हुआ? पूरा नहीं हुआ। आपने क्या कहा था कि 15-15 लाख रुपया हर खाताधारी के बैंक में हम जमा कर देंगे। 15 को रुपया भी नहीं आया। न पाकिस्तान के मिजाज को ठीक कर पाए, न आप चाइना के मिजाज को ठीक कर पाए। 56 इंच का सीना देते दिखाते हैं, 56 इंच के सीना भा आ झूठ बोल के जीना बा। इस सरकार को कुछ करना नहीं है, केवल जात पात करना है, धर्म धर्म में भाई भाई को लड़ा कर रखना है। एक था अंग्रेज और दूसरा है भाजपाई जो आपस में भाई भाई को लड़ाई। ये लड़ाई करा करके अब देश पर शासन करना चाहते हैं। नौजवान को रोजगार चाहिए, नौजवान को महंगाई कम होनी चाहिए, किसान को हर खेत में पानी चाहिए, हर सर को ढकने के लिए मकान चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, हर पेट को रोटी चाहिए। इस सब की चिंता सरकार को नहीं है। आप कांग्रेस के नेता है, कर्नाटक में चुनाव हो रहा है। हाँ, कर्नाटक में जो चुनाव हो रहा है, जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म है, क्या होने वाला है कर्नाटक? अरे कर्नाटका फुल मेजोरिटी की सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। कर्नाटका के बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जगह सरकार बनेगी। जनता समझ गई है कि अब भाषण से कुछ होने वाला नहीं है, राशन भी चाहिए। आप हमको बताइए, आपसे मैं प्रश्न करता हूँ कि जब से सरकार बनी है क्या क्या वादा किए थे आप? वादा ये किए थे ना कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे, मिला रोजगार? एगो रोजगार नहीं मिला। जो रोजगार का रास्ता था उस रास्ता को आपने ब्लॉक कर दिया। आपने वादा किया ना, जब मनमोहन सिंह की सरकार की विदाई होने लगी 2014 में, क्या नारा दिए थे, क्या लोग आश्वासन दिए थे कि किसान की आमदनी को दुगुनी हम कर देंगे? वादा पूरा हुआ? पूरा नहीं हुआ। आपने क्या कहा था कि 15-15 लाख रुपया हर खाताधारी के बैंक में हम जमा कर देंगे। 1 रुपया आया? 1 रुपया नहीं आया। ये भी तो आश्वासन दे दीजिए ना कि 2019 में भी नहीं दिए तो 2024 को चुनाव में दे दीजिए ना मोदी जी। कैसे दीजिएगा? ड्राफ्ट के माध्यम से दीजिएगा कि चेक के माध्यम से दीजिएगा कि ऑनलाइन दीजिएगा कि इनलाइन दीजिएगा? ये भी तो जनता को 24 चुनाव से पहले बता दीजिए। मनोज भारती 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। कर रहा हूँ, मैं 4 भाई हूँ। अच्छा, अगर चारों भाई को 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा तो 1500 का 60 लाख हो गया। वो पत्नी है, 15 लाख वो हो गया, 75 लाख रुपया हो गया। एगो माँ है, बूढ़ी माँ है, तो एगो भतीजा है, तो 25 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया हमको मिलेगा। घर बैठे पान और चाय चबाते रहेंगे इस सरकार में। तो ये 15 टका भी नहीं आया, 15 को रुपया भी नहीं आया। न पाकिस्तान के मिजाज को ठीक कर पाए, न आप चाइना के मिजाज को ठीक कर पाए। 56 इंच का सीना देते दिखाते हैं, 56 इंच के सीना भा आ झूठ बोल के जीना बा। कर्नाटक चुनाव को लेकर के इतना फुल कॉन्फिडेंस कैसे? पूरे 100% कॉन्फिडेंस आ गया। चूँकि जब कांग्रेस पर आपत्ति आई है, विपत्ति का घड़ी आया है, तब तक कर्नाटका के लोग ने कांग्रेस को मदद किया है, देश की जनता को मदद किया है। वही न है, 1 शेरनी 100 लंगूर, चक मंगरूर। तब इसी तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त करा दिया गया था 78 में। वही चकमूर से चुनाव लड़ते हुए कर्नाटका में एक लोकसभा है। आज वही प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का प्रचार उसी मैदान में होता है, उसी फील्ड में होता है। तो कर्नाटका हर समय कांग्रेस का साथ दिया है, देश के साथ दिया है, देश के लोगों के साथ दिया है। आज कांग्रेस पार्टी के बारे में क्यों आरोप लगाता है? कांग्रेस ने जितने सुंदर ढंग से देश को चलाया, सबको, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, सब भाई को आपस में लेकर के, बाघ को, बटैल को एक साथ घाट पर पानी पिलाया और एक साथ लेकर भाईचारा बनाकर चला। उस भाईचारे को आप समाप्त कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में ही बोले हैं कि ये कुत्ता, बिल्ली, नेबला सब एक हो रहे हैं। बताइए, आप किसको एक कुत्ता कह रहे हैं? नेबला किसको कह रहे हैं? आपको असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो FIR तो अमित शाह जी पर भी होना चाहिए कि देश की सारी जनता को, देश की आप नेता को आप कुत्ता बिल्ली बना रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, ये गृह मंत्री जी आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, कुत्ता बिल्ली नेबला सब एक मंच पर आ रहे हैं। इस देश के गृह मंत्री के मुंह से ये बात को मारिए को निकलना अच्छी बात है क्या? ये अब पार्लियामेंट्री वर्ड नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट्री वर्ड है कोई क्या? ये तो असंसदीय भाषा हुआ। तो इस सरकार में तो कुछ करना नहीं है, फिर चुनाव का वक्त आवेगा और फिर कुछ करा देगा, करा करके फिर रोटी सेक लेगा। इस सरकार को कुछ करना नहीं है, केवल जात पात करना है, धर्म धर्म में भाई भाई को लड़ा कर रखना है। एक था अंग्रेज और दूसरा है भाजपाई जो आपस में भाई भाई को लड़ाई।
एक अंग्रेज था, हिंदुस्तान पर राज करने के लिए आया, और दूसरा अंग्रेज के समान में भाजपाई पैदा ले लिया। ये भाई भाई को लड़ाता है। तो हमको कहते हैं एक था भाजपाई, एक था अंग्रेज, और दूसरा है भाजपाई, आपस में भाई भाई को लड़ाई। ये लड़ाई करा करके अब देश पर शासन करना चाहते हैं। नौजवान को रोजगार चाहिए, नौजवान को महंगाई कम होनी चाहिए, किसान को हर खेत में पानी चाहिए, हर सर को ढकने के लिए मकान चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, हर पेट को रोटी चाहिए। इस सब की चिंता सरकार को नहीं है। कई प्रोग्रामा में कुछ कांड करा दो। हमको तो डर लगता है कि 2024 आते आते कै वो प्रोग्रामा का कांड उन्होंने करवा देंगे। अब सेना को मरवा करके, सेना को शहीद करवा करके सेना पर राजनीति कीजिए। आप तो लाश पर राजनीति कर रहे हैं। वोट मांगते थे कि भाइयों बहनों 40 लोग जो शहादत हो गए हैं सेना लोग, उनके नाम पर वोट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये बात बोलना चाहिए था क्या? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बन जाती है तो यहाँ जो है आतंकवाद का बोलबाला हो जाएगा। तो आप पूछिए ना, सवाल कीजिए ना। देश की जनता सवाल कर रही है कि गृह मंत्री जी आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, आप देश के गृह मंत्री हैं, आप सब लोगों के गृह मंत्री हैं। आप एक गृह मंत्री चुनाव में वोट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस की सरकार अगर बन जाती है तो कर्नाटका में बहुत बड़ा ये हो जाएगा। और उसके बाद में कह रहे कि कर्नाटका आप दे दीजिए नरेंद्र मोदी जी को हाथ में। अब देश के प्रधानमंत्री जी कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता पर विश्वास उनको नहीं हो रहा है। ये देश के गृह मंत्री जी का वक्तव्य है और देश के प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है।